हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सेलिकेशन यानी एक्सेल एजुकेशन। टुडे विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट मॉड्यूल, इंट्रोडक्शन टू एआई बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग ने पहले 3 वीडियोस को नहीं देखें, पहले 3 पार्ट्स को नहीं देखें, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले 3 वीडियोस को देख लीजिए, तब जाके आपको इस मॉड्यूल में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, टुडेस एजेंडा। सबसे पहले वी विल सी डेफिनेशंस ऑफ एआई बाय फेमस ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या डेफिनेशंस क्या है एआई के। बहुत सारी डेफिनेशंस होते हैं एआई के, आज तक कोई भी एक डेफिनेशन नहीं है एआई का। सब ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना अलग अलग डेफिनेशंस बनाया है। फिर देखेंगे सबसेट्स ऑफ एआई, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एआई का बेसिक्स में, जो कि है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। और ये तीनों में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे एकदम पूरा और रैप अप करेंगे। फिर इसके बाद बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और फिर मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या सीखा अभी तक। लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं नीति आयोग, जो कि इंडियन फर्म है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गवर्नमेंट चलाती है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI refers to the ability of machines to perform cognitive tasks like thinking, perceiving, learning, problem solving, and decision making. A technology that could mimic human intelligence, AI has evolved ways that far exceeds its original conception. सबसे पहले देखते हैं कि एआई हम लोग ने पिछले मॉड्यूल में भी देखा था क्या होता है बेसिक्स, कि एआई एक ऐसा मशीन होता है जो कि ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकता है। ह्यूमन की तरह जो कॉग्निटिव टास्क होते हैं, लाइक जैसे कि थिंक करना, सोचना, किसी चीज़ को पढ़ना, सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग करना। डिसीजन मेकिंग के ऊपर ने हम लोग ने एक अलग से वीडियो बनाया था, पार्ट 2, वो आप देख लीजिए। मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। और ह्यूमन की तरह, इंटेलिजेंस की तरह उसको बिहेव करना। एआई यही होता है। AI has evolved in ways that far exceeds its original conception. AI इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि वो अपना ओरिजिनल जो ओरिजिनलिटी था उसको वो खो चुका है, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है ये। विथ इनक्रेडिबल एडवांसेस मेड इन डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन पावर। तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस आ चुका है डेटा कलेक्शन में, जो भी डेटा कलेक्ट करता है यूज़र से, प्रोसेस करता है उसको, और कंप्यूटेशन पावर से और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है उसको। इंटेलिजेंट सिस्टम्स कैन नाउ बी डिप्लॉयड टू take over a variety of tasks, enable connectivity and enhance productivity. तो जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स है वो डिप्लॉय किया जा सकता है, वो लगाया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है, ताकि वो हमारे टास्क को बहुत आसान कर दे, कनेक्टिविटी को बहुत अच्छा कर दे और इन्हेंस कर दे प्रोडक्टिविटी को। जो चीज़ को हम लोग को 1 घंटा 2 घंटा लगता था, वो हम लोग अभी आधा घंटा में या फिर 15 मिनट में कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो चुका है हमारा प्रोडक्टिविटी। अब आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज़ द सॉफ्टवेयर इंजन दैट डिराइव्स द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इनका कहना है कि 4th रेवोल्यूशन लेके आता है AI, जो कि सच बात है। AI एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी है, जो कि पूरी दुनिया को बदल के रख सकता है। और ये कोई 10 साल 20 साल नहीं चलेगा, वो बहुत सौ सालों तक, डिकेड्स तक चल देगा ये टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सकता है इसमें। Its impact can already be seen in homes, businesses and its embodied form of robots. इसका इम्पैक्ट जो है वो हम लोग घर पे, हम लोग के बिजनेसेस में देख सकते हैं। और इसका जो रोबोट्स बन रहे हैं, जैसे कि बॉस्टन डायनेमिक्स जो रोबोट्स बनाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं AI भी यूज़ होता है। पूरा AI यूज़ नहीं होता, लेकिन बहुत होता है। It promises of solving some of the most pressing issues facing society, but also presents some challenges. तो ये वादा करता है कि हम लोग से क्या जो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हम लोग की सोसाइटी फेस कर रहा है, उसको वो सॉल्व करेगा। लेकिन इसके साथ वो बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आता है, जैसे कि अनएथिकल यूज़ ऑफ डेटा। अनएथिकल यूज़ ऑफ डेटा, जैसे कि अभी व्हाट्सएप का और फेसबुक के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो हमारा डेटा को चोरी करेगा, किसी को बेच देगा। तो वही होता है अनएथिकल यूज़ ऑफ डेटा। एंड पोटेंशियल जॉब डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम लोग का सभी को पता है कि AI के आने से कि जो मशीन्स कर लेंगे हम लोग के टास्क, तो जॉब नहीं मिलेगा, जॉब का कम हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि AI की वजह से जॉब्स भी बहुत सारे बनेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन जॉब्स भी वो देगा। लेकिन ये नहीं होगा कि इक्वल हो जाएगा, कि जो जॉब्स गया है उसके
इक्वल्स टू में उसका जॉब्स ही बनेगा, कम होगा जॉब्स लेकिन वो बनाएगा जॉब्स भी। सो एक डिसएडवांटेजेस भी है एआई का। एज रैपिड एडवांसेस इन मशीन लर्निंग इंक्रीज द स्कोप एंड स्केल ऑफ एआई's डिप्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। तो जो रैपिड एडवांसमेंट आ चुका है मशीन लर्निंग, जो कि एआई का एक सबसेट है, वो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। इंक्रीज द स्कोप एंड स्केल ऑफ एआई's डिप्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। सो जो एआई को हम लोग हर चीज़ में डिप्लॉय कर सकते हैं आज की ज़िंदगी में, हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग का चलता है, मोबाइल फ़ोन से लेके कार्स में भी हो गया, सब जगह एआई और मशीन लर्निंग यूज़ होता है। एंड एज द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ कैन लर्न एंड चेंज ऑन इट्स ओन। सो जैसे कि मैंने बोला कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह मिमिक करता है, बिहेव करता है, बर्ताव करता है, कॉपी करता है, तो वो खुद से सीख सकता है और अपने आप को बदल भी सकता है जैसे हम लोग ह्यूमंस करते हैं। तो अब है कि मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन इज़ रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमाइज अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी एंड इम्पार्शियलिटी टू क्रिएट ट्रस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक जन अगर रहेगा तो वो बहुत सारे गलत काम कर सकता है, इतने बड़े टेक्नोलॉजी का, इतने सारे डेटा का। तो अगर ज़्यादा जन रहेंगे तो अकाउंटेबिलिटी रहेगा कि हम लोग ट्रस्ट कर पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि हाँ वो जो कर रहा है वो पता चलेगा कि किसी को क्या कर रहा है वो, प्राइवेसी रहेगा कि डाटा लूज़ ना हो, वो किसी को बेच ना दे। तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट क्रिएट हो सकता है अगर मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन रहेगा तो। अब आते हैं एकदम छोटे सेंटेंस में जो कि आप समझ सकते हैं। एआई इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अ फील्ड ऑफ स्टडी। तो एआई एक इंटेलिजेंस है, एक टेक्नोलॉजी है और एक फील्ड ऑफ स्टडी है। इंटेलिजेंस कैसे? क्योंकि वो ह्यूमन के इंटेलिजेंस को मिमिक करता है। टेक्नोलॉजी क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है, वो एक रियलिटी नहीं है, मतलब एक रियल चीज़ नहीं है, वो हम लोग ने बनाया है, वो टेक है। और फील्ड ऑफ स्टडी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं हम लोग उसको। सो नाउ कम्स द सबसेट ऑफ एआई, जो कि है, जो एक फिगर्स में दिखाना चाहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ऊपर में आता है, उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, उसके नीचे आता है डीप लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही दोनों चीज़ आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दोनों के बीच में, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है। सो हेयर कम्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हम लोग ने पढ़ा है। It gives the ability to machines to recognize a human's face, to move and manipulate objects, to understand the voice commands by humans, and also to do other tasks. तो ये सब हम लोग भी पढ़ेंगे बाद में, जो कि होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही। तो एआई क्या कर सकता है? वो हम लोग का फेस रीड कर सकता है, वो हम लोग को ऑब्जेक्ट्स को बदल सकता है, हमारे कमांड को समझ सकता है और भी बहुत सारी चीज़ कर सकता है। दे थिंक एल्गोरिदमिकली एंड द एआई इनेबल्ड मशीन्स। तो वो लोग एल्गोरिदम जो होता है वो उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं, और वो लोग एआई मशीन इनेबल्ड मशीन होता है जिसमें मशीन के ह्यूमन के तरह वो लोग काम कर सके। एग्जीक्यूट व्हाट दे हैव बीन आस्क्ड फॉर, तो वो लोग वही करते हैं जो उन्हें पूछा गया है। अब आते हैं मशीन लर्निंग, विच इनेबल्स मशीन टू इम्प्रूव एट टास्क विथ एक्सपीरियंस डेटा। तो कुछ डेटा दिया जाता है मशीन को और वो अपने आप सीखा जाता है उससे, और फिर जब उससे कुछ पूछा जाता है तो वो डेटा के अनुसार ही बताता है कि मैंने इस डेटा के अनुसार मुझे लगता है कि ये हो सकता है। अगर 10 दिन बारिश हुआ तो वो बताएगा कि कल बारिश हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वो प्रेडिक्ट करेगा। और हो सकता है कि एक्यूरेट ना हो तो वो डेटा के ऊपर बिहेव करता है, डेटा के ऊपर। और जो डेटा है वो बहुत, मैं कोट बताना चाहता हूँ कि डेटा इज़ द ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी। डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, और ये बहुत कुछ बदल सकता है अगर आप डेटा के अच्छे से इस्तेमाल करें तो। द इंटेंशन ऑफ मशीन लर्निंग इज़ टू इनेबल मशीन्स टू लर्न बाय देमसेल्व्स यूजिंग द प्रोवाइडेड डेटा एंड मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस एंड डिसीजंस। तो जो डेटा दिया जाता है मशीन को, उससे वो अपने आप सीखता है और एक्यूरेट करता है अपने डिसीजंस को, धीरे धीरे सीख के, जैसे कि ह्यूमंस करते हैं। अब आते हैं डीप लर्निंग, जो कि है सबसे ज़्यादा एडवांस फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इनेबल्स सॉफ्टवेयर टू ट्रेन इटसेल्फ टू परफॉर्म टास्क्स विथ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। द मशीन इज ट्रेन विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच हेल्प्स इट इन ट्रेनिंग इटसेल्फ अराउंड द डेटा। तो डीप लर्निंग जो मशीन्स होता है उनको इतना ज़्यादा डेटा दिया जाता है, इतना ज़्यादा डेटा दिया जाता है कि वो लोग अपने आप ही डेटा से सीख लेते हैं और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। सच मशीन्स आर इंटेलिजेंट इनफ टू डेवलप एल्गोरिदम्स फॉर देमसेल्व्स। अगर कुछ पूछा जाता है उनको ये करने के लिए, तो अपने आप ही डेटा के अनुसार वो लोग अपने आप ही एल्गोरिदम बना लेते हैं। और उन एल्गोरिदम्स को हम लोग ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम भी बोलते हैं, कि जो प्रोग्रामर है जो पूछ रहा है उसको भी पता नहीं होता कि उस एल्गोरिदम में क्या है, और वो जा भी नहीं सकता है कि कैसे उसने किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अब रिकैप में आते हैं।
अगर आप लोग को कुछ भी समझ में ना आया हो, अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं। सो अब लेट्स रिकैप, व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आपको क्या पता है, इतना हम लोग ने पढ़ा, हम लोग ने ये चौथा वीडियो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। सो अभी तक में आप लोग को क्या क्या समझ में आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, प्लीज़ बताइए। और हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो अगर आप लोग को अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग को समझ में आ गया है AI, ML और DL में क्या फ़र्क होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग ने क्या सीखा। एंड ये बहुत ही ये पर्सनल क्वेश्चन है, हाउ AI फैसिनेट्स यू एंड वाई डू यू वांट टू लर्न मोर अबाउट AI। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको क्यों इतना फैसिनेट करता है, आपको अच्छा लगता है AI। अभी तक आपने जो पढ़ा वो 30 चौथा वीडियो आपने क्यों देखा, किस चीज़ के लिए आप लोग ने देखा, और आप लोग को AI क्यों सीखना है। अगर आप लोग को आंसर आप कर सकते हैं व्हाट कमेंट सेक्शन में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हम लोग चाहते हैं कि ग्रुप बना लें जहाँ पे अगर किसी को भी डाउट हो, पर्सनल क्वेश्चंस हो, तो हम लोग किसी को गाइड कर सकें, और जो भी उसको करना है तो हम लोग उसको हेल्प कर सकें। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप में ग्रुप बनाना चाहिए और टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप के साथ अभी पंगा चल रहा है प्राइवेसी को लेकर, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है, और टेलीग्राम इतने जनों के पास नहीं है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए और मैं उस हिसाब से बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अनाउंस करूंगा कि मैंने किस में ग्रुप बनाया है। जो भी मैंने PPT और PDF फॉर्म है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग मेरे अदर वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।